तो दोस्तों अभी तक तो आपको ये न्यूज़ मिल गई होगी कि यूजीसी बंद होने वाला है और यूजीसी की जगह आने वाली है नई बॉडीज। सो दिसंबर के अंदर पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस होगा और वो पास भी हो जाएगा। अपोजिशन तो उसको देखने को मिलेगा ही नहीं। अब इस बिल के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और फिर क्या दिसंबर पे इंपैक्ट पड़ेगा, ये दिसंबर पे नहीं तो जून पे इंपैक्ट पड़ेगा, ये नेक्स्ट दिसंबर पे इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में बात कर लेंगे। कौन से साइकिल के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। ये न्यूज़ है, इस टाइम पे बहुत सर्कुलेट कर रही है, आपने उम्मीद है एक वीडियो भी देख ली होगी यूट्यूब पे, किरण मैम ने बनाई भी थी। तो पार्लियामेंट के अंदर बिल जा चुका है जिसमें जो यूजीसी है, एआईसीटी है, एनसीटी है, उनको सबको भंग कर दिया जाएगा, यानी कि ये बंद कर दी जाएंगी बॉडीज, इनकी जगह नई बॉडी बनेगी। तो हमारा लेना देना किससे है? यूजीसी से है। हमारा लेना देना एआईसीटी से है ही नहीं, ना हमारा लेना देना, हाँ ना हमारा देना एनसीटी से। तो यूजीसी को देख लेते हैं, क्योंकि यूजीसी है वो बॉडी जो आपका जो स्कॉलरशिप वगैरह है, जो फेलोशिप वगैरह है, जो रिलीज करती है। जो यूजीसी नेट एग्जाम है कराता तो वो एनटीए है, लेकिन एनटीए केवल आपका एग्जामिनेशन कराता है और वो रिजल्ट करा के भेजता किसको है? रिजल्ट किसको भेजता है? यूजीसी को भेजता है। तो फेलोशिप वगैरह आपकी यूजीसी ही देता है, ठीक है, जो आपके अकाउंट के अंदर आती है जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। और जो पीएचडी का स्कोर वगैरह है वो सब यूजीसी ही करता है, जो यूनिवर्सिटीज वगैरह के अंदर भी भेजता है। तो यानी कि एक इंपॉर्टेंट बॉडी तो है। अब ये बॉडी अगर नहीं रहेगी तो फिर कौन सी बॉडी आएगी? इसकी जगह आने वाली है एक नई बॉडी जिसका नाम होने वाला है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। तो ये सिंगल बॉडी रहेगी जिसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि इन तीन बॉडीज को मैनेज करना, यानी कि जब ये खत्म हो जाएगी तो यूजीसी के भी सारे फंक्शंस इन्हीं के अंडर चले जाएंगे। तो एग्जामिनेशन तो एनटीए कराता था और एनटीए ही कराएगा, तो बदलेगा क्या? हाँ बदलेगा क्या? बदलेगी बहुत सारी चीजें, लेकिन कब से? जैसे कौन सी चीज है जो बदल सकती है? सबसे पहली चीज जो अभी आपके दिमाग के अंदर आ रही है, मैं समझ पा रहा हूं कौन सी चीज है, दैट इज सिलेबस। तो सिलेबस के बारे में डिस्कशन जो है ऑलमोस्ट 3-4 साल से हो रहा है। 3-4 साल से, उससे मतलब 3-4 साल पहले एक व्यक्ति आए, चेयरमैन थे यूजीसी के वो, और वो कह के चले गए कि भाई हम सिलेबस जल्दी चेंज करने वाले हैं, हम रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर सिलेबस चेंज होना शुरू भी हो गया है। तो यूजीसी के अंदर कब होगा सिलेबस चेंज? जब भी यूजीसी के अंदर सिलेबस चेंज होगा तो आपको एटलीस्ट बताया जाएगा प्रॉपर पहले। यानी कि अगर उनको जून में एग्जामिनेशन जो लेना है नए सिलेबस के साथ लेना है तो वो पहले ही आपको बताएंगे। मतलब आप मान लीजिए कि 6-7 महीने पहले आपको बताया जाएगा कि हाँ हम भाई सिलेबस चेंज कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि अब्रप्टली एकदम से चेंज होगा। तो ना ही आपका जून के अंदर सिलेबस चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि दिसंबर में तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, इसमें तो आप ऐसे एग्जामिनेशन दोगे। ना ही आपका जून 2026 के अंदर चेंज होगा। तो होगा कब? होगा कब एक्सपेक्टेड है, हम भी उम्मीद ही कर रहे हैं, जैसे आप लोग उम्मीद कर रहे हो कि सिलेबस चेंज हो जाए या ना हो, थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, तो हम भी उसी असमंजस की स्थिति में हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे हमसे भी पूछते रहते हैं कि सर कब होगा सिलेबस चेंज वगैरह। तो जून 2026 तक तो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन दिसंबर 2026 उम्मीद है, ठीक है। उम्मीद पे ही यूजीसी कायम है और उम्मीद पे ये भी कायम है कि सिलेबस वहां से चेंज हो जाए। पर हो सकता है ना भी हो भाई, 2027 से लागू हो जाए। तो अभी तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एक वेट करना है कि नई जो संस्थान आएगी वो कैसे कैसे कार्य करेगी, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है नेगेटिव मार्किंग। ये तो नहीं होने वाला, ये तो इस जिंदगी में ही नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग उन एग्जामिनेशन के अंदर होती है जहां पे डायरेक्ट जॉब्स मिलती है, जैसे यूपीपीसीएस में होती है, यूपीएससी में होती है, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, बैंकिंग के हो गया, एसएससी हो गया, तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि वहां पे ना आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो सीधे आपकी नौकरी लगती है। यहां पे केवल आपको एक फेलोशिप मिलती है जेआरएफ की, और साथ ही साथ आप पीएचडी के अंदर अप्लाई कर पाते हो, और साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो थ्रू आउट इंडिया। तो ये तीन चीज होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग की जरूरत है ही नहीं, और यूजीसी कभी इंट्रोड्यूस भी नहीं करेगा, ठीक है। जिस दिन कर दे उस दिन आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आके कर देना कि देखो सर कर दिया, आपकी बात नहीं सुनी इन्होंने, ठीक है, कर देना, ठीक है, आप बता दीजिएगा, बट नहीं होगा। देन एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज, ये भी भाई लॉन्ग ड्यू है। यस, एग्जामिनेशन पैटर्न भी चेंज हो सकता है। अगर सिलेबस चेंज हुआ तो एग्जामिनेशन सिलेबस के साथ साथ पैटर्न भी चेंज होगा, ठीक है। किस तरीके से एग्जामिनेशन कराया जाएगा वो भी देखा जाएगा, लेकिन जब तक सिलेबस नहीं चेंज हो रहा तब तक आप ये सारी चीजें भूल जाइए, और सिलेबस अभी चेंज नहीं होगा। तो इस असमंजस स्थिति में मत पड़िए। बहुत सारे बच्चे जो है मैसेज करते रहते हैं रोज कि सर दिसंबर में ही चेंज हो जाएगा। नहीं, दिसंबर से कुछ नहीं हो रहा, ना अगले जून से हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जून से भी जून के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, ना ही जून 2026 से हो रहा है।
आप दिसंबर 2026 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसका भी नहीं श्योरिटी नहीं है, ठीक है, कि वही वहां से हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई सिलेबस वगैरह चेंज होता है तो हमेशा ना टाइम दिया जाता है, ठीक है, टाइम, कि आप टाइम लीजिए, 1 साल का टाइम लीजिए, हम उसके बाद इसको लागू करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटीज को भी ना टाइम दिया जाता है कि हम सिलेबस लागू करेंगे, हम 1 साल बाद अगले सेशन से इस तरीके से लागू करेंगे, तो वो टाइम देते हैं, ऐसे नहीं कि तभी के तभी लागू कर देते हैं। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप जून 2026 के लिए तैयारी करना शुरू कर सकते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और अगर सिलेबस चेंज भी होता है, मान लीजिए सिलेबस चेंज भी हुआ, तो वो इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है कि आपका 100% सिलेबस चेंज हो जाता है, वो केवल होता है तो 10-15% ही चेंज होता है, 15-20% इतना ही चेंज होता है, और कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। अब आती है तैयारी की बात। तैयारी कैसे करनी है? टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके साथ है, जहां पे पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सब मिल जाएंगे एक ही जगह। अगर आप जून के लिए तैयारी करना चाहते हो, अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर बहुत ही शानदार ऑफर, जहां पे अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में एनरोल करते हो, इस सेशन के लिए एनरोल करते हो जून 2026 के लिए, और अगर आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो जून वाला, या ये दिसंबर वाला भी क्वालिफाई कर लेते हो, तो हम देंगे आपको 11,000 का कैशबैक, ठीक है। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कोर्स है वो फ्री में भी मिलेगा। तो हम आप लोगों को एम्पावर कर रहे हैं कि आप आइए, पढ़िए, एग्जामिनेशन क्वालिफाई कीजिए, एंड 11,000 कैशबैक ले जाइए, ठीक है। यानी कि जितने में आप एनरोल करोगे उससे ज्यादा, ठीक है। चाहे आप जून में क्वालिफाई करो, इस जून में, चाहे इसी दिसंबर में क्वालिफाई करो, ये नेक्स्ट दिसंबर में, जब भी आप क्वालिफाई करो तो आपको कैशबैक मिल जाएगा, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स भी मिलेगा। अब आपको एनरोल कैसे करना है, मैं एनरोल करने का तरीका बता देता हूं। नीचे दिए हुए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, दिया हुआ है 08045888812, या डायरेक्टली आप जाइए इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहां पे जाइए, स्पेशल ऑफर क्लिक हियर, देखो ये दिख रहा होगा आपको, स्पेशल ऑफर क्लिक हियर। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको प्राइसेस की डिटेल पता चल जाती है। तो प्राइसेस की डिटेल क्या है? ये नहीं, सस्ता है कोर्स इससे। अप्लाई कूपन पे जाओ, गेट यूजीसी हटा दीजिए, गेट यूजीसी हटा दीजिए यहां पे, ठीक है। यहां पे अश्वनी लिखिए, ASHWANI, अश्वनी लिखिए, एंड अप्लाई कर दीजिए। तो 8,999 के अंदर आपको जून तक का कोर्स मिल जाता है। अगर आप दिसंबर तक के लिए लेते हो तो ये है, एंड जून तक के लिए ये है। एनरोल कर लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि बिहार के अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, यूपी में तो ऑलरेडी आई हुई है। तो एनरोल कीजिए, प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए सभी के सभी लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एंड किसी पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, किसी पेपर 1 में, पेपर 2 हिस्ट्री में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा। हिस्ट्री के स्टूडेंट ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू लाइक दिस सेशन और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।